नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है कीन्स के उत्पादन एवं रोजगार के सिद्धांत के भाग 2 के अंतर्गत प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार के संतुलन सत्र का निर्धारण, यानी इफेक्टिव डिमांड द्वारा रोजगार के संतुलन सत्र का निर्धारण कैसे होता है, इसको हमें रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और इससे पूर्व हमने इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग, एएसएफ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एडीएफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के बारे में हम पूर्व भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। और भाग 2 के अंतर्गत प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार के संतुलन सत्र का निर्धारण कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसको हम रेखा चित्र माध्यम से समझ सकते हैं। जीरो एक्स इस पर रोजगार का स्तर है या आय का स्तर है, रोजगार का स्तर है या आय स्तर देते हैं। और यहां इस जीरो वाई एक्स पर लागते हैं या प्राप्तियां देते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा था एएसएफ है जिसको समस्त पूर्ति फलन इस प्रकार का वक्र, और एडीएफ वक्र जिसको समस्त मांग वक्र कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। और यहां ये क्या है, सामने बिंदु है जिसको इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। इफेक्टिव प्रभावपूर्ण मांग का प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। और किन्स ने बताया कि बेरोजगारी को दूर करने का एक उपाय है प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जाए। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके ही रोजगार स्तर को बढ़ाया जा सकता है। और ये प्रभावपूर्ण मांग में पहले ये संतुलन सत्र का कहां था, इस बिंदु पर था, जिसको जीरो एन वक्र पर याद रखें। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड का संतुलन होता है ये रोजगार संतुलन, ये रोजगार का अलग रोजगार संतुलन। और अधिक रोजगार बढ़ाने के लिए क्या है, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जाती है। और यहां ये एएफ, और ये दोनों क्या है, दोनों इफेक्टिव डिमांड वक्र है, ईडी दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या बिंदु हैं, इफेक्टिव डिमांड वक्र है। ये अलग रोजगार का संतुलन बिंदु, अलग रोजगार संतुलन बिंदु है, अलग रोजगार है इस बिंदु में। और पूर्ण रोजगार का संतुलन का बिंदु प्रभावपूर्ण मांग के जहां लंबवत होता है एएसएफ है, ये पूर्ण रोजगार का संतुलन, पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु। एएसएफ है समस्त पूर्ति वक्र है, एडीएफ समस्त मांग वक्र फर्स्ट है, ये समस्त मांग वक्र समस्त मांग वक्र 2, ये करने के बाद अब प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड बिंदु
पर उद्यमियों की प्रत्याशित आय यानी एक्सपेक्टेड इनकम है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रोजगार के उस स्तर पर उसकी कुल लागत के बराबर हो जाती है जो अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इस रेखा चित्र में प्रभावपूर्ण मांग में बिंदु ई पर संतुलन रोजगार 0 n है, ये रोजगार है इस प्रभावपूर्ण। ठीक है, जो पूर्ण रोजगार के स्तर है, पूर्ण रोजगार का स्तर ये 0 NF से कम है। अतः पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि आवश्यक है। किन्स की सहायता या किन्स की सहायता से हम कह सकते हैं, या किन्स की मान्यता थी कि अल्पकाल में उत्पादन की तकनीकी दिशाओं, अल्पकाल में तकनीकी दिशाओं, कच्चे माल और भौतिक साधनों की मात्रा में विशेष परिवर्तन संभव नहीं होने से एएसएफ तो स्थिर रहता है, ये स्थिर रहता है अल्पकाल में। और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में एडीएफ यानी समस्त मांग फंक्शन ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। रोजगार को निर्धारित करने में एडीएफ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रोजगार के लिए, एएसएफ नहीं, वो तो अल्पकाल में स्थिर रहता है। ई बिंदु रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में यानी एडीएफ भी महत्वपूर्ण होता है, और ई बिंदु पर अल्प रोजगार संतुलन है यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का द्योतक है। ये अल्प रोजगार संतुलन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का ये द्योतक है। ये अल्प रोजगार संतुलन बिंदु है, ये ई बिंदु। जबकि उपभोग यानी कंजप्शन सी विनियोग व्यय इन्वेस्टमेंट अथवा सार्वजनिक व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि करके समस्त मांग वक्र एडीएफ वक्र के द्वारा इफेक्टिव डिमांड का नया संतुलन बिंदु यहां प्राप्त होता है, इस बिंदु में प्राप्त होता है। ठीक है, जहां पूर्ण रोजगार के स्तर 0 NF पर पहुंच जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार यानी इफेक्टिव डिमांड बिंदु पर सदैव पूर्ण रोजगार आवश्यक नहीं। तो इस इफेक्टिव डिमांड पर पूर्ण रोजगार हो ये जरूरी नहीं है, अल्पकाल है नहीं, अल्प रोजगार होता है, यहाँ पर आवश्यक नहीं है पूर्ण रोजगार हो। अगर इफेक्टिव डिमांड का निर्धारण है निम्न स्तर पर ही हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति होती है। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि द्वारा अल्प रोजगार के स्तर से पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचने के प्रयास किया जाता है। चित्र में या रेखा चित्र में प्रभावपूर्ण मांग ईडीएफ बिंदु पर पूर्ण रोजगार का स्तर है ये 0 NF है। यह रोजगार का अधिकतम स्तर कहा जाता है, इसे रोजगार का अधिकतम स्तर कहा जाता है। इससे पूर्व के समस्त प्रभावपूर्ण मांग बिंदु अल्प रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल के द्योतक है। इससे पूर्व कोई भी बिंदु संतुलन तो अल्प रोजगार है, संतुलन के बिंदु है, और जहां ये लंबवत हो जाता है ये ऐसा वक्र है, और ये पूर्ण रोजगार संतुलन का बिंदु है। तो आज हमने पूर्ण प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार के संतुलन का निर्धारण किस प्रकार होता है, ये किन्स के रोजगार आय सिद्धांत के अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत अध्ययन किया। अल्प रोजगार संतुलन बिंदु और पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु। तो आपने अच्छी तरह सुना, वह समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।